पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। किसे फोन कर रही है तू? हृदय को। क्या कर रही हो मम्मा? मुझे जानना है कि कहीं वो लेटर हृदय ने तो राधा को नहीं भेजा। अरे ये पत्र हृदय ने भेजा हो या उसके बाप ने, लेकिन तू इस चक्कर में नहीं पड़ेगी। एक बात समझ ली बिटिया, हृदय इस वक्त भगोड़ा है, पुलिस उसे ढूंढ रही है, मारा मारा फिर रहा है वो। अगर गलती से भी उन्हें शक हो गया कि किसी भी मामले में तू शामिल है तो तू भी मारी मारी फिरेगी। फिर जेल में बैठ के राधा और मोहन की शादी के वीडियो देखना। हेलो बाकी पेयर जी। हाँ बच्चों, आपको याद है जब राधा की गीता खो गए थे तब राधा ने वन लेग पर खड़े होकर आपसे प्रे किया था और आपने उसकी गीता वापस दिला दी थी। आज मेरी राधा खो गई है और जब तक मेरी राधा मेरे पास नहीं आएगी मैं भी आपसे वन लेग पर खड़े होकर प्रे करूंगी। खाना भी नहीं खाऊंगी, पानी भी नहीं पीऊंगी, जैसे राधा ने किया था। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। गुनगुन, क्या कर रही हो ये तो? श्री कृष्ण शरणम मम। नहीं कर पाओगी, प्लीज गुनगुन, मत करो ऐसा। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, गुनगुन क्या कर रही हो तुम? श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। गुनगुन बेटा, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण शरणम राधा मम, वापस आ जाएगी। श्री कृष्ण शरणम मम। हम ले आएंगे राधा को वापस। पुजारी जी बताइए, यही वो लड़की है ना जो उस ढोंगी से मिलने आती थी? नहीं नहीं बेटा, ये वो लड़की नहीं है। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि हमारी बेटी ये सब गलत काम नहीं कर सकती। वो तो खुद देवी का रूप है। आप लोग खामखाई हमारी सीधी सादी पोती को परेशान कर रहे हैं। पंडित जी, फिर वो कौन लड़की हो सकती है जो हृदय जी से मिलने आया करती थी? पता नहीं बेटी, पर हाँ एक बात है, उस लड़की को हमने कई बार देखा है। खैर जो भी हो, वो भी उस ढोंगी और उसके माँ का पूरा मदद कर रही थी। और जितने दिन वो लोग रहे यहाँ, हर चौथे दिन उनसे आकर मिला करती थी। अब भी अगर उसे दोबारा देखेंगे तो अवश्य पहचान जाएंगे। अगर वो दोनों यहाँ रहते थे तो उनका कुछ ना कुछ सामान जरूर यहाँ छूट गया होगा, है ना? बांके बिहारी पापियों का साथ कभी नहीं देते।
वो ढोंगी जाते जाते अपनी एक पेटी यहाँ भूल गया है। मम्मा कृष्ण शरणम। मम्मा गुनगुन ये क्या कर दिया? मेरी पूजा ब्रेक कर दी। अब राधा घर वापस कैसे आएगी? छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो। पूजा टूटी नहीं, पूरी हो गई। राधा आ गई। राधा, थैंक यू बाकी बेहर जी। राधा आ गई। गुनगुन, राधा आ गई। मोहन तो राधा को ले आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंड आई एम सॉरी। प्रभु, हमारी इच्छाएं पूरी करने में तो आप सदियां लगा देते हैं। चाहे हम जप कर ले, तप कर ले, यज्ञ कर ले, हवन कर ले, कुछ भी कर ले। और ये पिद्दी ने पिद्दी से पूजा क्या कर ली? आपने तो इसकी इच्छा पूरी कर दी। ये तो घोर अन्याय हुआ ना प्रभु। लो, आ गई पनौती वापस। राधा, छोड़ो मुझे। गुनगुन, तुम मेरी बात सुनो। मुझे राधा के पास तुम मेरी बात सुनोगी मेरी। राधा ने बहुत गलत किया है गुनगुन। उसने झूठ बोला है हम सबसे। और ऐसे कोई रिश्ता बनता है क्या? जब मन किया चली गई, जब दिल किया वापस आ गई। जो लोग पीछे रह गए उनके बारे में सोचा है उसने? जिनके लिए वो आदत बन गई उनके बारे में सोचा है? जो लोग दिन रात उसे देखने के लिए तड़पते हैं उनके बारे में सोचा उसने? सोचा कि उसके चले जाने से दूसरों पर क्या बीतेगी? कितना हर्ट होगा उन्हें, कितना दर्द होगा, कितना मिस करेंगे वो लोग उसे? नहीं सोचा ना। मोहन, इतनी डिफिकल्ट बातें मुझे समझ में नहीं आती। राधा इस वजह से गई थी क्योंकि शी लव्स। आप हमें वचन दीजिए कि आप मोहन से कुछ भी नहीं करेंगे। क्योंकि she loves me and I love her. अगर वो तुमसे प्यार करती ना तो जाते नहीं। पता नहीं, पर वो वापस आई है ना क्योंकि she loves me. और अगर वापस चली गई तो? मुझे नहीं पता। गुनगुन बेटा, जब कोई किसी से प्यार करता है ना तो उसे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाता, उनके साथ रहता है वो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे बस राधा के पास जाना है। राधा! गुनगुन, तुम नहीं जाओगी राधा के पास। मेरी बात सुनो तुम। प्लीज, मेरे पास तो मम्मा भी नहीं है। कम से कम दादा को तो मेरे पास रहने दो। गुनगुन, मोहन, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन राधा की वजह भी तो जायज है।
वो इसलिए यहाँ से नहीं गई क्योंकि उसे रिश्ता बनाना नहीं आता, बल्कि इस वजह से गई कि वो जो रिश्ता बनाना चाहती है उसे वो गलत लग रहा है। प्यार का रिश्ता। प्यार करती है वो तुमसे। हमने ले लिया, हम खा रहे हैं। पर गुनगुन, मोहन जी से आपको ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं कहाँ झूठ बोल रही हूँ? इनफैक्ट मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, जैसे तुम नहीं बोल रही हो कि तुम मोहन से लव करती हो। अरे बता दो ना उसे, बन जाओ मेरी मम्मा, फिर हम हमेशा साथ साथ रहेंगे। क्या 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 कहा आपने? माँ, क्या कहा इस बंदरिया ने? मम्मा, इसकी मम्मा की तो मैं। मैं ठीक हूँ, मैं स्लिप हो गई थी। गिर जाएंगी आप, रेलिंग से दूर हटिए। कब से बोले जा रहे हैं गिर जाएंगी गिर जाएंगी। अरे पागल हो गई है क्या? अगर वो भूतनी ने देख लिया कि तू उसकी बिटिया को गिरा रही है तो पता नहीं हमें कहाँ से गिराएगी। आप हम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, तो बताइए तो जीजी, जिसे हम प्यार करते हैं उसे ही छोड़कर क्यों चले गए? क्यों पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दिल में जो है वो बात उन्हें पता ना चले? क्यों उनसे दूर रह रहे हैं? बताइए। नहीं जीजी, आप हमें नहीं जानती, आप तो कुछ भी नहीं जानती, ना ही आप हमें समझ सकती और ना ही हमारे प्यार को। तुम्हारी इतनी औकात कि अब तुम मुझे जवाब दोगी? ऐसा थोड़ी होता है। देखो, बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हें जो डायलॉग बाजी कर रहे हो ना उसे बंद करो। जितना कहा है उतना करो, घर के बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप भी ना मैडम खामखा नाराज हो जाती हैं। आप जैसा चाहती है ना वैसा ही होगा। गुड।
जी किसी से मिलना है आपको? ये बेवकूफ लोग, अगर राधा ने शोर मचा दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, एड्रेस। नहीं, क्या मतलब है कि खाना नहीं खाएगी वो? भैया जी, वो कह रही है जब तक राधा वापस नहीं आएगी वो खाना नहीं खाएगी। अरे सबका दिमाग खराब हो रखा है क्या इस घर में? एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं है, दूसरी शुरू हो जाती है। ठीक है, मत खाने दो उसे। मैं मोहन, कैसे नहीं खाने दूं? कौन है आप लोग? मोहन जी, तो मुझे तो लाना ही पड़ेगा ना उसे घर में। हट जाओ सामने से। नहीं मोहन, राधा ने इतना बड़ा झूठ कहा है हमसे। अगर तुम ये सब कुछ भूल के फिर उसे घर में वापस ले आओगे तो गुनगुन पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा, तो अब तुम मेरी बेटी को सही गलत सिखाओगी। दुनिया की सबसे बड़ी झूठी, अब तुम मेरी बेटी को सच का पाठ पढ़ाओगी। आज राधा को घर के अंदर लाने के लिए उसने खाना खाना छोड़ दिया। कल को कोई और बात मनवाने के लिए पता नहीं क्या क्या करेगी वो। और अगर इस तरह हम गुनगुन की हर बात मानने लगे तो वो सही और गलत में फर्क करना सीख ही नहीं पाएगी। बच्ची है वो मोहन, हम जो सिखाएंगे उसे वही तो सीखेगी वो। और अब मैं उसकी मां बनने वाली हूँ, तो उसके अच्छे बुरे की जिम्मेदारी मेरी भी तो है ना। तुम मेरी मम्मा कभी नहीं बनोगी। मोहन, सामने तो चाहती है कि राधा इस घर में वापस ना आए। बिल्कुल सही कह रही है गुनगुन। मुझे पता है तुम राधा को हेट करती हो। मोहन, राधा के पापा और दादी यहाँ से चले गए और राधा यहाँ अकेली है। अगर वो लोग यहाँ होते तो क्या सोचते, उन्हें कैसा लगता? इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं ये लोग? एक लड़की नहीं संभाली जा रही है इनसे। तुमने तो है ही सेल्फिश। मोहन, सोचो अगर मैं रात भर बाहर होती तो तुम मेरे साथ भी ऐसा ही करते। गुनगुन बेटा, बड़ों के बीच में ऐसा नहीं बोला करते, और आज तो तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। सही तो बोल रही है। मुंह बंद कर इसका। राधा, तुम बिल्कुल भी घबराना मत। रहा था मैं तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगा। सच में एक नंबर का इडियट हूं मैं, बेवकूफ कहीं का।
क्या जरूरत थी उस बेचारी को अकेले बाहर खड़ा रखने की? हो तुम रहा था। क्लाइंट का कॉल आ रहा है, उठाना ही पड़ेगा। लगा दिया लड़की को ठिकाने? अरे कहीं नहीं ले जा सकते, सारे शहर में नाकाबंदी लगी पड़ी है। इसको ठिकाने लगाने के चक्कर में हम ठिकाने लग जाएंगे। देखो तुम्हें जो करना है करो, लेकिन उस लड़की को जिंदा मत छोड़ना। जितने पैसे दे रही हूँ उसके डबल दूंगी, समझे? ठीक है। गुड। अमीर लोगों का काम करने का मजा ही अलग है, बात बात पे पैसे बढ़ा देते हैं। इसको ठिकाने लगाने के लिए अब डबल पैसे मिल रहे हैं हमें। चल इस लड़की को ठिकाने लगाते हैं फटाफट। अगर इन्हें पता चल गया कि हम होश में आ गए हैं तो ना जाने ये क्या करेंगे। डर गई? माँ आप भी ना। क्या हुआ? अब आप क्यों डर रही हो? ये मोहन अपनी दुम में आग लगा के रॉकेट की तरह राधा को ढूंढने गया है। हमें तो लगता है कि वो ढूंढ के ही रहेगा। मम्मा ये तो मैं भी चाहती हूँ कि राधा मोहन को मिल जाए। पागल हो गई है क्या? ये चाहती कि राधा मोहन को मिल जाए? मिल तो जाए पर मुर्दा। हे बाके बिहारी जी, हम क्या करें? कोई रास्ता दिखाइए। हैरान हो गई हमें जिंदा देखकर दामिनी जीजी। हमें सब कुछ पता चल गया है। आज तक इस घर में जो कुछ भी हुआ है वो सब आपने करवाया है। राधा तुम... चुप! बहुत हो गया ये नाटक। चाहे हमने ज्यादा दुनिया ना देखी हो, पर फिर भी दुनिया की परख है हमें। हमें पता था हृदय जी को इस घर में आप ही लाई थी, और आज हमें मरवाने के लिए उन गुंडों को भी आप ही ने भेजा था। क्या ये सच है दामिनी? ये सब कुछ तुमने किया है? जी छोटी काकी जी, हम जो भी कह रहे हैं ना सब कुछ सच सच कह रहे हैं। अब बाकी बिहारी जी जाने इस घर के कौन कौन से दुख, हादसे और अपशगुन के पीछे दामिनी जी का हाथ है। दामिनी क्या ये सच है? बोलो दामिनी, हृदय को तुम लाई थी? राधा को तुमने किडनैप करवाया था? दामिनी कुछ तो बोलो, राधा क्या कह रही है? बोलिए दामिनी जीजी। दामिनी क्या तुम ही हो इस घर की भेदी? जीजी बोलिए ना। बोलो दामिनी। दामिनी जवाब दो। बोलो दामिनी। तुमने किडनैप करवाया था? दामिनी बोलिए दामिनी जीजी। मैडम जी, मैडम जी, राधा को किडनैप करके जो लोग ले गए हैं उनका शिनाख्त सीसीटीवी फुटेज से कर लिया है। वो पेशेवर मुजरिम है। मर्डर, किडनैप ऐसे कई केसेस उन पे चल रहे हैं। डोंट वरी, मैं आप लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ बाहर हूँ। मुझे मोहन जी ने भेजा है, तो प्लीज आप लोग कोई भी घर से बाहर मत जाइएगा बिना मुझे बताए। जी ठीक है। थैंक यू। गुनगुन
दामिनी, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते थे। राधा की किडनैपिंग, मतलब इस किडनैपिंग में कहीं तुम्हारा हाथ तो? दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? इस घर में चाहे कुछ भी हो, कोई चींटी मरी या कोई किडनैप हो गया तो वो सब कुछ मैंने ही किया है ना। आपको लगता है कि मैं कोई फिल्म की विलेन हूँ जो हीरोइन से बदला लेने निकली है? क्या बकवास कर रही हैं आप? आवाज नीचे। तमीज से बात करो दामिनी। हमने तुम्हारी दो बातें क्या मानी, तुम तो हमारे सर पर ही बैठने चली। ये मत भूलो कि हम कौन हैं। मोहन की जान बचाने के लिए हमने राधा को जाने दिया और आज उसकी वजह से राधा की जान पर बनाई। और अगर हमें पता चला कि इस पूरे कांड में तुम्हारा हाथ है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं दामिनी। सर बताइए ना, कुछ पता चला सर? हाँ, पता कर रहे हैं। आज नहीं तो कल आपकी राधा मिल ही जाएगी। कल मिल जाएगी? क्या मतलब है आपका सर? सर, एक लड़की किडनैप हुई है, आपकी पूरी पुलिस फोर्स उसे ढूंढ नहीं सकती है। आप लोग क्या झक मरा रहे हो? तो आप क्या झक मरा रहे थे जब वो गायब हुई थी? कहाँ थे? एक लड़की आपके घर से गायब हो जाती है और आपको पता तक नहीं चलता, और हम पर चढ़े जा रहे हैं। अगर इतना ही प्यार था तो संभाल कर रखना चाहिए था ना। मियां बीवी के लफड़े में पुलिस हमेशा फंसती है। मोहन, काम डाउन यार। अगर तू इनसे बदतमीजी करेगा तेरे को अंदर भी डाल सकते हैं यार। तेरे ऊपर भी केस हो सकता है। सुन लो अपने वकील दोस्त की तरह, वरना पुलिस वाले से ऊंची आवाज में बात करने के जुर्म में अंदर डाल देता आपको। वो तो समझता हूं कि आपकी बीवी किडनैप हुई है। बीवी नहीं है। परेशान है आप। अगर इतना ही प्यार है तो वो आधी रात को बाहर क्या कर रही थी अकेले? हटिए। कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए, ना इस घर में ना इस परिवार में। मोहन जी, दरवाजा खोलिए ना मोहन जी। अगर आज राधा को कुछ हो, सबकी नींद उड़ा के खुद सोने चली है। ये वक्त सोने का नहीं, तेरे मरने का है। मुझे पता है तूने ही राधा को किडनैप किया है ना। बोल बोल। बोल, बता राधा कहाँ है? बता, बोल। वो तेरा ढोल बजाकर चली गई और तू हंस रही है? क्योंकि इस बार उससे मैंने अपना फायदा निकाल लिया। मैंने आपके कद्दू को कन्विंस कर दिया कि राधा के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अरे वाह मेरी बिटिया, तेरा दिमाग तो एकदम जादू की छड़ी है। जब भी चलाती है चमत्कार ही करती है। पर इसमें खुश होने वाली बात कुछ है ही नहीं मम्मा। क्यों? मुझे लगा था कि कद्दू को डरा कर धमका कर उसका मुंह बंद किया जा सकता है, लेकिन नहीं।
आज उन्होंने मुझ पर फिर से आवाज उठाई है। उस राधा के लिए ना उन्होंने मुझे फिर से धमकाया आज। बस वही तो, अब ये मोहन के साथ साथ कद्दू के दिल में भी राधा का एक अलग से कमरा बन चुका है। लेकिन इस कद्दू को ठीक कैसे करना है, उसका तरीका मैंने ढूंढ लिया है। कैसे? अगर कद्दू को मैं कन्विंस नहीं कर पाई कि मैं सही हूँ, तो मैं उन्हें कंफ्यूज करूंगी कि मैं गलत भी नहीं हूँ। कभी अच्छी बनूंगी तो कभी बुरी। उन्हें ये लगेगा कि कभी कभी मैं हीरो हूँ तो कभी विलन। मैं इस घर के बाहर नहीं जा सकती, क्या करूं? गुनगुन, हे भगवान, मैं अपनी बेटी को गले भी नहीं लगा सकती। क्यों भगवान, क्यों इस तरह से मेरी परीक्षा ले रहे हो आप? आज पहली बार मेरी बेटी मुझसे कुछ मांग रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं। गुनगुन, गुनगुन बेटा, गुनगुन बेटा, बेटा आप रो क्यों रही हो? मैं आपकी मम्मा से बात कर रही हूँ। उनसे कह रही हूँ कि वो मेरी राधा को वापस ले। बेटा इधर आओ। अगर आपने अपनी मम्मी को बोल दिया है ना, तो ऐसा हो सकता है कि अपनी प्यारे गुनगुन की बात ना माने, वो राधा को ढूंढ लाएंगे। और ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी मम्मी से पहले आपके पापा राधा को ढूंढ के ले आए। पर वो कैसे? उन्हें तो अभी तक राधा मिली ही नहीं ना। आप अपने पापा को जानते नहीं हैं, वो बहुत स्मार्ट है। उनकी ना 4 आंखें हैं। आपको एक बात बताता हूँ, बचपन में ना हम एक दिन छुपन छुपाई खेल रहे थे, तो मैंने सोचा कि अगर आपके पापा को हराना है तो मुझे कोई ऐसी जगह छुपना पड़ेगा जहां पे मुझे कोई ना ढूंढ सके। तो मैं एक वाटर टैंकर के पीछे जाके छुप गया और आपके पापा ने ना मुझे सिर्फ 1 मिनट में ढूंढ लिया। उस दिन मुझे समझ में आया कि आपके पापा की ना 4 आईज है और वो ना कभी भी किसी को भी ना चुटकियों में ढूंढ सकते हैं। तो इसीलिए आपके पापा ना राधा को भी ढूंढ लेंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।